लालू यादव ने एक साथ बिहार में 3 प्रकार के शासन चलाए। नक्सल भी लालू यादव ने बढ़ाया, रणवीर सेना को लालू यादव ने बढ़ाया और बिहार पुलिस को लालू यादव ने बढ़ाया। प्रशांत किशोर दिल्ली में उसी प्रकार से एंट्री की है, बिहार में उसी प्रकार से एंट्री की है जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने एंट्री की थी। एक बात स्पष्ट कर दिया कि मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 14 करोड़ जनता ने तेजस्वी को सीएम मान लिया, 100 करोड़ जनता ने मोदी को पीएम मान लिया, लालू यादव क्यों नहीं मान रहे? बिहार में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं जमीन है, मकान है, नौकरी है, व्यवसाय है, उसके प्रमाणीकरण देने में क्या प्रॉब्लम है? भैया कुछ भी हो जाए कागज नहीं दिखाएंगे। मेरे गांव में सरकारी राशन की दुकान मेरी अपनी है, हर महीने में 2 बार कागज दिखाते हैं, कागज नहीं दिखाने। बिहार की जनता को समझना चाहिए, बिहार के मुस्लिमों को समझना चाहिए कि अगर मोदी जी ने किसी को पक्के मकान दिए तो उसमें कोई जाति नहीं देखी, मुस्लिमों को भी दिए। और हम लोग PhD लोग हैं, 8वीं 10वीं पास लोगों के कमेंट नहीं करते। 14 से 15% यादव हैं, 2 से 2.5% जो है थोड़ी बहुत तरक्की कर गए, बाकी कहाँ गए, क्यों नहीं कर पाए? अगर इतने ही मसीहा थे, इतने ही चैंपियन थे, पिरोधा थे, तो उनकी तरक्की क्यों रुक गई? 3% तो कोयरी समाज है, कुर्मी समाज, जिससे वो आते हैं, क्या नाम, नीतीश जी। 3% लोगों के वोट से तो मुख्यमंत्री बनते नहीं है, यानी उनको सब तबका दे रहा, पसंद उनको सब करता है, तब वो मुख्यमंत्री 18 साल से बैठ गए। आज तक उनको कोई उतार नहीं पाया गद्दी से, यहाँ से उतरते फिर बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री पे। तो उनकी काबिलियत है। आपके बेटे की क्या काबिलियत है? परिवार के अलावा परिवार से हटा दो तो खत्म है। वो एक बेटा को निकाला है, वो तो दिखावटी है, निकाला है, उसका क्या है? तो वही कह रहा हूँ कि परिवार के पीछे और परिवार के फ्रेम क्या है उसमें, वो देखो भाई युवा है, पढ़ा लिखा युवा चाहिए। अब सीएम को तेजस्वी सीएम चाहिए, पैर पकड़ुआ सीएम नहीं चाहिए नीतीश बाबू जैसा। तो वो लोग मेरे को ये बता दें कि ये कौन सा बड़ा मेहनत करके नीचे से जीरो से शुरुआत करके और वहाँ पहुंचे हैं, आज मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे हैं। ये बता देना, उनके पास पारिवारिक सोने के चम्मच लेके पैदा, उनको क्या पता गरीब क्या होता है, शोषित क्या होता है, व्यवस्थित क्या होता है, पिछड़ा क्या होता है, और यहाँ के समाज की क्या। उन्होंने तो भैया प्राइवेट जेट देखे हैं, उसमें बैठ के बर्थडे मना लिया भाई, घूमाए, और नहीं तो और जगह जगह उनके बंगले हैं। तो गरीब के मसीहा कहाँ से हो गए, बता दो। आप क्या कहेंगे जो बिहार चुनाव आ रहा है उसको लेके क्या राय रखती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे हम बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव फाइट में है। फाइट में होने के कारण, जैसे आप अभी प्रश्न कर रहे थे कि दलितों के, गरीबों के, वंचितों के मसीहा हैं, ये भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। अगर वो दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हम आपकी जनरेशन ने नहीं देखा। आप अपने पिताजी से पूछिए, हम अपने पिताजी से पूछते हैं कि तो किस प्रकार के मसीहा रहे हैं। लालू यादव ने एक साथ बिहार में 3 प्रकार के शासन चलाए। नक्सल भी लालू यादव ने बढ़ाया, रणवीर सेना को लालू यादव ने बढ़ाया और बिहार पुलिस को लालू यादव ने बढ़ाया। तीनों को आपस में एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बना करके रखा और उस पर उन्होंने राजनीति की। तेजस्वी यादव उनके सुपुत्र हैं, उनके राजनीतिक वारिस हैं, उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। ये भ्रामकता है, कहीं तेजस्वी यादव लाइट फाइट में नहीं है। इस बार राजनीति में वापो स्थिति बनी हुई है। बिहार में 2 प्रकार के समीकरण खराब हुए हैं। पहला ये कि नीतीश जी की उम्र को लेकर के संशय बना हुआ है। अगर नीतीश जी की उम्र कम होती तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने वाला कोई नहीं था। दूसरा, इस प्रकार से भ्रामक खबरें चल रही हैं कि नीतीश जी शायद बूढ़े हो गए, भूलने लगे हैं, मानसिक स्थिति कमजोर होने लगी है। एक तो भ्रम की स्थिति ये बनी। दूसरा, प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर दिल्ली में उसी प्रकार से एंट्री की है, बिहार में उसी प्रकार से एंट्री की है जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने एंट्री की थी। लेकिन प्रशांत किशोर अभी इस चुनाव में कहीं अपनी जमीन नहीं बना पा रहे हैं। सरकार एनडीए की बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे, ये बाद का विषय होगा। यही बात जी। तो लेकिन राजद वाले कह रहे कि भाई 14 करोड़ जनता ने मान लिया तेजस्वी को सीएम। उधर लालू यादव ने कहा था कि भाई किसी माई के लाल में दम नहीं, तेजस्वी को सीएम बनने से रोक। हमने एक बात स्पष्ट कर दिया कि मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 14 करोड़ जनता ने तेजस्वी को सीएम मान लिया, 100 करोड़ जनता ने मोदी को पीएम मान लिया। लालू यादव क्यों नहीं मान रहे? तेजस्वी लालू मोदी को पीएम क्यों नहीं माना है? 100 करोड़ की जनता ने उनको पीएम माना। तो वहां पे तो वो कहते हैं कि 40% आबादी से पीएम बन गए। ऐसा नहीं है। पीएम सीएम कौन किसको मानेगा, ये चुनाव के बाद जब मतगणना होगी फिर पता चलेगा कि 14 करोड़ ने माना था या 4 करोड़ ने माना था या 44 करोड़ ने माना था। चुनाव होने दीजिए। एनडीए सरकार बना रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है बिहार में। उसके सिर्फ एक कारण है, नीतीश बाबू की उम्र। बाकी नीतीश की काबिलियत पर संदेह ना आपको है ना मुझे है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में, अगर हम अपने करीब से बिहार को देखा है,
तो अपने पहले कार्यकाल में जंगल राज को समाप्त करना और बिहार को विकास की पटरी पर लाना, दूसरे कार्यकाल में सड़कों का विकास करना, गांव-गांव में बिजली पहुंचाना, तीसरे काल में बेरोजगारी पे काम किए। लेकिन इस बीच में कई बार इधर से उधर राजनीतिक समीकरण बिहार में चेंज हुए। वास्तविकता यह है कि फिर एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें कोई डाउट नहीं। पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई बिहार में जंगल राज चल रहा है, लोग सुशासन की बात करते हैं, नीतीश बाबू के राज में सुशासन बचा ही नहीं, जंगल राज वापस आ गया। भाई ये माहौल तो मोदी के खिलाफ पिछले 2 चुनाव में देश में भी बनाया गया कि मोदी कहीं दूर दूर तक नहीं है, गठबंधन कहीं नहीं है, वो किसी का साथ नहीं देते हैं, एक धर्म की राजनीति करते हैं। क्या होता है रिजल्ट, परिणाम क्या आया? हर बार मजबूती के साथ मोदी आया, इस बार फिर मजबूती के साथ वहाँ एनडीए आ रही है। इसमें भ्रम की स्थितियां हैं। हर चुनाव से पहले काम गिनवा देता हूँ। हर चुनाव से पहले नए समीकरण तैयार होते हैं। अब की समीकरण थोड़ा सा बदला है। मैंने 3 कारण बताए आपको। पहला कारण नीतीश बाबू की उम्र, दूसरा कारण चिराग पासवान की एंट्री, उन्होंने विधानसभा लड़ने की घोषणा की, तीसरा कारण प्रशांत किशोर। इन सबसे जो सबसे बड़ा कारण है बिहार में चुनावी फाइट को रोचक बनाता है, वो होता है ओवैसी की गठबंधन में शामिल होने की संशय। अगर गठबंधन में कांग्रेस और राजद के साथ ओवैसी एंट्री करते हैं तो निश्चित ही चुनाव महत्वपूर्ण होगा और देखने लायक होगा, रोचक होगा। लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी, इसको नोट कर लीजिए। आज की डेट के अपने चैनल को देखिएगा, परिणाम के दिन देखिएगा। सरकार एनडीए की बनेगी। एक चीज और है, अभी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कुछ समय पहले, आपको पता ही होगा। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं ये बैकडोर से एनआरसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम जन्म से करीब 40 साल उम्र हो गई मेरी, 20 साल से मैं चुनाव को देख रहा हूँ। 20 सालों में हर चुनाव से पहले हर राज्य में मतदाता सूची का रिन्यूएशन होता है। ये जो ओवैसी कह रहे हैं आज बिहार को लेकर के, राहुल यादव जी महाराष्ट्र को लेकर आज तक चिल्ला रहे हैं। आराम से फडणवीस मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राहुल चिल्लाते रहे, अगला चुनाव फिर आ जाएगा। इससे कुछ नहीं होना है। ये मतगणना सूची का पुनर्निवेशन हर जगह होता है, हर चुनाव से पहले होता है। ये पढ़े लिखे लोगों को समझ में आसानी से आ जाता है। वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। वो जो दलित पिछड़ा की राजनीति की बात करते हैं, ये वास्तविकता ये है कि वो अनपढ़ों को अपनी भाषा समझाने की बात कर रहे हैं। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, और वो हुआ है। लेकिन उसमें ये भी तो है कि भाई सब सारे जितने वोटर्स हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई 2003 में आपके पिताजी ने वोट डाला था। ये सारी चीजें जो है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें जो बेसिक होते हैं वो नहीं लगेंगे, मतलब कि प्रूफ करने में। इन सब चीजों को देखा, शायद आपने फॉर्म को देखा नहीं, फॉर्म को देखिए, या जो लोग भी सुने आपके चैनल के माध्यम से इस प्रकार के समाचार को सुनने और जानने से पहले उस फॉर्म को देखें। ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ वही लगेगा। हाँ, आपको प्रमाणित करना है कि आप बिहार के हैं, और उसको प्रमाणित करने के बहुत सारे साधन हैं। अगर हम बिहार के जेन्युइन हैं, अगर हम बिहार में जन्म लिया है, तो कहीं ना कहीं जमीन है, मकान है, नौकरी है, व्यवसाय है, उसके प्रमाणितकरण देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम बिहार के बाहर से आए हैं तो डिपुटेट होके आए हैं, जॉब करने आए हैं, व्यवसाय करने आए हैं, इसका भी हमारा एक रजिस्ट्रेशन है, जॉब सर्टिफिकेट। 2019 में जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें कहा, एक बड़ा नारा चला था कि कुछ भी हो जाए कागज नहीं दिखाएंगे। भैया, कुछ भी हो जाए कागज नहीं दिखाएंगे। मेरे गांव में सरकारी राशन की दुकान मेरी अपनी है, हर महीने में 2 बार कागज दिखाते हैं, कागज नहीं दिखाने। ठीक है, इस बात को आप मानिए। सरकारी राशन की जो दुकान है वो मेरे गांव में मेरी अपनी है। जो कागज नहीं दिखाएंगे दिल्ली में गार्डन में बैठ करके, वो हर महीने 2 बार कागज दिखाते हैं और बड़े कायदे से लाइन में खड़े होकर दिखाते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर पूरा माहौल बनना बिहार में। अब देखिए, एकदम कह रहे कि भाई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार बिहार के अंदर। पलायन नीतीश बाबू के सरकार में जब से आई है, 20 साल सरकार है, तब से पलायन नहीं रुक पा रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी कि इस बार कह रहे बहुत एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। 100% आप सच कह रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में रोजगार सृजन का अभाव है। बशर्ते वास्तविकता से थोड़ा सा परिचय हम भी रखें। जो 70 साल का गड्ढा है उसको 10 साल में नहीं भरा जा सकता है। अगर कंटिन्यू बिहार में सिर्फ जो है लूट मार, अपहरण, हत्या को व्यवसाय बना दिया गया, तो उससे निपटने के बाद ही, मैंने कहा पहली ही बात में आपसे बता दी कि पहले चरण में नीतीश कुमार ने अपराध पर नियंत्रण पाया, दूसरे चरण में सड़क और बिजली पर नियंत्रण पाया, तीसरे चरण में रोजगार पर नियंत्रण पाने का प्रयास लगातार जारी है।
कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां बनाई गई। इस बीच कुछ राजनीतिक उथल पथल के कारण नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार में भी रोजगार सृजित होने के अवसर प्रदान है। और ये हम और आप इस बात पे चर्चा करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, इस बात पर भी चर्चा करने कि बिहार में जो लिटरेसी रेट है उस पर चर्चा करें, आप यूपीएससी के रिजल्ट पर चर्चा करें। ऐसे कैसे बिहार में बेरोजगारी है भाई? पूरे हिंदुस्तान में प्रशांत किशोर ने कहा था ना, एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू जी के समय में जो पढ़ाई की स्थिति थी नीतीश कुमार के जो इस समय स्कूल की शिक्षा है उसमें बहुत अंतर, लालू जी के समय में बढ़िया थी नीतीश कुमार से ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत बाबू। प्रशांत बाबू जब नरेंद्र मोदी की कैंपनिंग में पेमेंट लेकर के कैंपनिंग करने आए थे तो उन्होंने नारा दिया। इसके बाद जब प्रशांत बाबू को ममता बनर्जी ने हायर किया तो ममता बनर्जी अच्छी हो गई थी। प्रशांत बाबू को जब केजरीवाल जी ने हायर किया तो वो अच्छे थे। प्रशांत बाबू को जब सबने हायर कर दिया तो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अरे क्या थी शिक्षा व्यवस्था भाई? वास्तविकता मैंने क्या कहा, प्रशांत बाबू को भी मत पूछिए, हमसे भी मत पूछिए, आप अपने आप से भी मत पूछिए, बिहार में उस वर्ग से पूछिए जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है कि लालू के राज में क्या था। रेलवे स्टेशन से घर लोग नहीं जाना चाहते थे और गलती से अगर चल पड़े तो बिना पैंट के घर पहुंचते थे। ये था लालू जी के राज में। चरवाहा स्कूल चलाने की परंपरा लालू जी ने शुरू की। अरे शिक्षा की क्या स्थिति थी उसको छोड़िए, लालू जी के राज में आप अपने घर में सुरक्षित नहीं, अपने परिवार में सुरक्षित नहीं, अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं, स्टेशन से बस अड्डे से घर नहीं जा सकते, बाहर का आदमी बिहार तरफ भूल के देखना नहीं चाहता था। आज स्थिति यह है कि बिहार में 24 घंटे साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध हैं, आप कहीं निर्भीक होके जा सकते हैं। और रही बात लूटपाट, हत्या, डकैती की, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली है और पूरे देश में है, हर जगह। तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज इतना है कि पुलिस वालों की हत्या हो जा रही है। एक्चुअल में जब उनके पिताजी की सरकार थी तो वो भी तो हमारी उम्र के ही है ना, वो भी छोटे थे। अपने पिताजी के कार्यकाल को वीडियो क्लिपिंग करके देखते या अपने पुराने नेताओं से बात करते तो शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। और हम लोग नेट पीएचडी लोग हैं, 8वीं 10वीं पास लोगों के कमेंट नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। आप एक बात और बता दें, जो आपने तरक्की किया है, तरक्की की बात की है, अरनिया, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय जो लोग रहते हैं उनका एक बार इंटरव्यू ले लेना कि अब कितनी काया पलट गई, वहाँ फैक्ट्रियां लग गई, रोजगार मुहैया होने लगे। अगर सरकार ये फिर आती है तो वो तेजी से विकास और रफ्तार पकड़ेगा बुलेट की तरह। सुशासन खत्म हो चुका है बिहार में, जंगल राज चालू है। जी, आप बता दो, जंगल राज अगर इतना ही है तो पहले ट्रेनें जाती थी तो लोग डरते थे, आज बुलेट ट्रेन, आज वो वंदे भारत चल रही है, एसी के डब्बे 10-10, 12-12 बढ़ा दिए भाई साहब, उसमें भर के जा रहे हैं, वेटिंग 3 महीने की है। आखिर में लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तभी तो एसी में सफर कर रहे हैं। जो टॉयलेट से आगे बढ़ नहीं पा रहे थे वो आज एसी के डब्बों में जा रहे हैं। नौकरी का है, पलायन हो रहा है, बाहर में आके नौकरी, दिल्ली, बंगाल, गुजरात में जाके नौकरी कर रहे हैं। मोदी जी आते, प्रशांत किशोर का है कि मोदी जी आते हैं बिहार को ट्रेन देके जाते हैं कि भैया बिहार से चलेगी ट्रेन गुजरात की, वहां पर जाके आप क्या नाम है रोजगार करिए, लेबरी करिए जाके वहां। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो ये न्यूज चैनल चला रहे हैं, सबसे ज्यादा तादाद में बिहार के लोग हैं। सबसे अच्छी अगर आईएएस और पीसीएस का खेप देने वाला है वो बिहार है। पढ़े लिखे नहीं है तो अनपढ़ आएंगे उसमें, यूपीएससी की परीक्षा में एकेडमी वहाँ बन गई, वहाँ से बच्चे आने लगे जो कि चरवाहा स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाया था, आज इतनी रफ्तार पकड़ ली। आप लालू यादव किसी और को ना सुने, लालू यादव कन्हैया को सुन लें, जिस पार्टी से गठबंधन होने की वो है उससे सुन ले कन्हैया कुमार को कि भाई वो कह रहा रोड तो इसलिए गडकरी ने बना दी है गांव-गांव तक कि पानी चुराए गए। बीजेपी मतलब 18 साल से है तब तक नहीं चुराया, अब पानी चुराएगी। इनकी मानसिकता यहीं से नाप ली जाती है और यहीं से समझ ली जाती है। आप क्या कहेंगे, बिहार चुनाव जैसे नजदीक आ गया है, तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग आप देख रहे हैं, लगातार जोरों शोरों पर चल रही है, कैसे देखते हो तेजस्वी को सीएम के तौर पे? देखिए सीएम तो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि देखिए इनका एक ही समीकरण है, तुष्टीकरण की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। अभी मैं एक कॉन्सर्ट देख रहा था जिसमें कन्हैया कुमार कह रहे थे कि वक्फ बचाओ, मुस्लिम बचाओ और ये सब, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और देखिएगा तो कह रहे ना वक्फ, अगर हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये क्या था सर? ये लालू यादव खड़े हैं ना, एक बार थोड़ा सा आवाज करेंगे।
सारी जमीनें हड़प ली गई, क्या सरकारी ये खुद लालू यादव कह रहे हैं और बेटा कह रहा है कि मैं, तो ये तो बिहार की जनता को समझना चाहिए, बिहार के मुस्लिमों को समझना चाहिए कि अगर मोदी जी ने किसी को पक्के मकान दिए तो उसमें कोई जाति नहीं देखी, मुस्लिमों को भी दिए, गरीब घरों में अगर अन्न दिया तो मुस्लिमों को भी दिया, अगर लोगों को जल से हर घर नल दिया तो सबको दिया, मुस्लिमों को भी दिया, रोड बनाई तो मुस्लिमों के घर के आगे भी बनाई, तो ये तो सोचने की बात है।